7 महीने, एग्जैक्टली 7 महीने रह गए हैं आपके नीट एग्जाम में। और मेरे बच्चे, एम्स दिल्ली हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है। तुम्हें पता है एम्स के वर्ड के अंदर ही तुम्हारा एम लिखा हुआ है। यस बच्चे, हर एक बच्चा हर दिन ये सपना देखता है कि मैं कैसे एक एम्स में जाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आप हमेशा यही चाहोगे, यार एम्स दिल्ली में मैं जाना चाहता हूँ। तो बेटा अब तुम्हें अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लानर लेकर आई हूँ कि ये 7 महीने तुम्हारे कैसे दिखने वाले हैं, कैसे तुम अपने उस एम को, दैट इज योर एम्स दिल्ली को अचीव कर सकते हो। मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, एम्स दिल्ली के किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जो नाम है ना, उसका जो वो टैग है वही काफी है। तो उस टैग को लेने के लिए ना इतना आसानी तो नहीं होगी। 24 लाख स्टूडेंट्स इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको उनमें से सबसे आगे आना है, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके ये जो महीने रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम नीट 2026 की बात करें तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि हमें लेवल अप तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अपने इन 7 महीनों को ना डिवाइड कर लो। अक्टूबर से जनवरी को आप अपना डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज वो जो पार्ट है वो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, जहां पर आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो एंड लेट्स से तुम्हें अभी तैयारी करनी शुरू करनी है, तो तुम कैसे तैयारी करोगे वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लिया आधी, तो उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो बेटा, तुम्हें टाइम टेबल ना कोई भी टीचर दे देगा, लेकिन उस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, आपके खुद के हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हें बोल दूं 5 बजे उठ जाओ, तुम 5 बजे नहीं उठ पाओगे। तो टाइम टेबल को अपने हिसाब से सेट करो, बट कैसे तुम्हें पूरा दिन अपना कवर करना है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 125 डेज है, इसमें भी मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा ही डाले हैं, बट 125 डेज है तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए। अब इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, तुम्हारे पास में वीक डेज है, यहाँ पे वीक डेज भी लिखे हुए हैं और तुम्हारे पास में संडेज होंगे। तो वीक डेज में आप कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे? देखो बेटा, हो सकता है आप कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लो, आप डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ले सकते हो सकता है कि आप कोई पहले से आप YouTube से पढ़ना चाहते हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते ऑनलाइन कोर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप YouTube से कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं लेट्स से, तो आपको अपने चैप्टर्स को किस तरीके से कवर करना है। 1 डे 1 चैप्टर का आप अपना मंत्रा रखो, ठीक है। आपको 1 शॉट्स देखने हैं। अब वो 1 शॉट्स कैसे देखने हैं? देखो 1 शॉट ना कोई भी, देखो आपको 2 घंटे का 1 शॉट भी मिल जाएगा, आपको 12-12, 14-14 घंटे के भी 1 शॉट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो 1 शॉट चाहिए ना, वो कंटेंट रिच भी होना चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए। तो चैप्टर टू चैप्टर ये थोड़ा वेरी करता है, बट 7 to 8 आवर्स के अराउंड 6-7-8 आवर्स के जो 1 शॉट्स होते हैं, वो वाले 1 शॉट्स ऐसे होंगे जो कंटेंट रिच होंगे और थोड़े जल्दी भी हो सकते हैं अगर आप उनको 1.5x पे देखेंगे। तो आप 1 शॉट्स देखिए। जैसे आज एक दिन आपने अपना डिसाइड कर लिया कि लेट्स से मुझे आज मोल कॉन्सेप्ट करना है, तो आज पूरा दिन आप मोल कॉन्सेप्ट का 1 शॉट देखेंगे। बीच में ब्रेक्स ले लीजिए, 3-3 घंटे के ब्रेक पे आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद में बेटा आपको हर दिन एक चैप्टर, मतलब कि एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन बायो का, 3 डेज आप ऐसा कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है 1 to 1.5 आवर रिविजन भी लिखा है, यानी कि जो चैप्टर तुमने पढ़ा है तुम्हें उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो वो भी सेम डे ही रिवाइज करना है। अब बेटा लेट शुरू कर रहे हो तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। एंड उसके बाद में मैंने लिखा है प्रैक्टिस, एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही है, इसमें और कोई नहीं हो सकता, तुम्हें करनी ही पड़ेगी इतनी प्रैक्टिस। इसके बाद में बेटा मैंने आपको संडेज के लिए लिखा है। संडेज को बेटा आपको टेस्ट देने हैं। हाँ, अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप ऑल्टरनेट संडेज टेस्ट दे सकते हैं, जो भी आपने पूरे हफ्ते में किया होगा। लेट्स से ऑल्टरनेट संडेज में दे रहे हो तो 2 हफ्तों में जितना किया होगा उसका टेस्ट दे सकते हो। गूगल पे अगर जाके सीधा भी लिखोगे ना कि मुझे ये चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये चैप्टर का टेस्ट चाहिए, तो तुम्हें उसका टेस्ट भी मिल जाएगा, गूगल पे सब मिलेगा। तो तुम अपनी तैयारी उस तरीके से कर सकते हो। अब पहले तुम टेस्ट दोगे, 3 घंटे का टेस्ट दोगे। मेरी एडवाइस होगी कि 2 से 5 ही टेस्ट देना। 2 से 5 तुमने टेस्ट दिया, उसके बाद में बेटा आप उस टेस्ट का एनालिसिस करोगे। मान लो 3 घंटे तुमने टेस्ट दिया है, तो 3 घंटे तुम उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का मतलब होता है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीज का ध्यान रखोगे। एंड उसके बाद में बेटा आपको रिवीजन भी करना है, और वो रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होगा क्योंकि ये तुम्हारा सेकंड रिवीजन होगा। तो सेकंड रिवीजन के हिसाब से वो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो तुम्हें बहुत मेहनत नहीं लगेगी।
दिस इज हाउ योर होल वीक विल बी देयर। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे पार्टी करनी है मैम संडे। नहीं बेटा, अब तुम्हारा वो टाइम नहीं है। अगर अभी पार्टी करोगे ना तो पूरी लाइफ तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि अभी तुम मेहनत करो, हर दिन अपने आप को मोटिवेट करो। हाँ, खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने सामने एम्स दिल्ली की पिक्चर लगा लो ताकि तुम उसको देखते रहो और मोटिवेट होते रहो, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं थोड़ा और अच्छे से समझने की, तो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे यहाँ पे दिखा दिया है। 4 मंथ्स अक्टूबर टू जनवरी, 3 मंथ्स फरवरी टू अप्रैल। अब ये जो 3 मंथ्स है, इनमें क्या करना है? इनमें बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा उनका रिवीजन करोगे, उतना अच्छा होगा। अब टेस्ट भी तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। जब तुम्हारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई तो तुम पार्ट टेस्ट दे सकते हो, मतलब कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक साथ, फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ। तो तुम ऐसे कर सकते हो और तुम्हें ऐसे ही करना है। सिमिलरली फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में भी तुम्हें यही करना है। ये 3 महीने तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतनी ज्यादा रिविजन करोगे कि तुम्हें वो नीट के पेपर में बैठने का ना डर जो है वो खत्म हो जाए। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, ओके। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो हम नीट 2025 के एग्जाम को देख के ना कुछ एनालिसिस करना चाहेंगे, हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। 45 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे। यस, हाई लेवल क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्ट करने हैं, हमें उसके लिए रेडी रहना है। हमें असर्शन रीजन करने हैं, हमें मैट्रिक्स टाइप मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस करने हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है, ठीक है। तो तुम्हें ये तो डेफिनेटली करना है। बट 45 क्वेश्चन को भी ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 40 और 5 क्वेश्चंस। अब इन 40 क्वेश्चंस में बेटा आपके 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 30 to 35 सेकंड्स में से डायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे बायोलॉजी के हो गए, इनऑर्गेनिक के हो गए, फिजिक्स के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, और कई बार आपके ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो आपको इनको साथ साथ कर लेना है। इसके बाद में 10 क्वेश्चंस आपके मैंने ऐसे लिखे हैं जो 1 से 2 मिनट रिक्वायर करेंगे, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो क्वेश्चन तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर मुझे टाइम लगेगा। तो तुम्हें अगर लगता है कि हाँ ये हो जाएगा तो तभी कर लो, लेकिन अगर एक बार वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आगे मूव फॉरवर्ड कर जाओ। तुम्हें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, वापस से आएंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में अपना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन जो होंगे वो सुपर हार्ड होंगे। सुपर हार्ड से मेरा कहने का मतलब है बहुत कंसेप्चुअली रिच होंगे। तो तुम्हें उन 5 क्वेश्चन को, वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि कौन 1 2 3 4 5 6 7 10 तक रैंक आएगी इसकी, ये वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी रैंक जो है वो और ज्यादा हाई चली जाएगी, ठीक है। तो हमेशा पेपर ऐसे ही डिवाइड होता है। 70% पेपर ऐसा होता है जो हर एक बच्चा कर सकता है, उसके बाद में आपका 20% ऐसा होता है जो उसने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की होती है, वो कर पाता है, एंड लास्ट 10% आपके AIR 1 to 10 डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। मैंने स्पेशली लिखा है दैट डोंट री अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, लीव फॉर एंड। एंड के लिए उसे छोड़ दो, री अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ठीक है। और मेरी हमेशा एडवाइस होगी कि जब भी तुम पेपर दो तो अपना एक ऑर्डर सेट कर लो, और हमेशा वो वाला पार्ट से स्टार्ट करो जो तुम्हें ईजी लगता है। लेट्स से तुम्हें बायो आसान लगता है तो हमेशा पेपर पहले बायो करो, उसके बाद में लेट्स से केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तुम्हारा कोई भी ऑर्डर हो सकता है। मुझे अपना ऑर्डर जरूर कॉमेंट्स में बताना, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि बच्चे किस तरीके से अब सोचते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हें इजी लगता है पहले तुम्हें वो वाला पार्ट करना है, उसके बाद में सेकंड एंड देन द लास्ट, क्योंकि शुरू में हमें अपना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो हमें इजी वाला पार्ट करना होता है जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने इसी ऑर्डर को रखो और फिर इसे चेंज मत करो, एक्सपेरिमेंट मत करो, एंड तक नीट के एग्जाम तक यही ऑर्डर फॉलो करो और नीट के एग्जाम में भी इसी कोई ऑर्डर को फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद में बेटा 1 डे 1 चैप्टर डील आपको रखनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 6 to 8 आवर्स वाले 1 शॉट्स आपको देखने हैं। इसके अलावा बेटा नोट्स जो है वो खुद मत बनाओ, डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि तुम नोट्स अपने खुद बना सको और खुद से लिख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 40 to 50 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर करो बेटा, बिकॉज वहीं से तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, और कई बार सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके वापस भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हर संडे तुम्हें रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप से। अगर आप मेरे शॉर्ट नोट्स और मेरे माइंड मैप्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो,
ठीक है। सो इस तरीके से आपका प्लानर रहना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका सब्जेक्ट ऑर्डर क्या है, कौन सा तुम्हारा सबसे फेवरेट है और कौन सा तुम्हारा लीस्ट फेवरेट है। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो व्हाट इज योर एम। तो अपने एम के आगे अपना एम्स दिल्ली जो है वो जरूर लिख देना। आई विल चेक ऑल योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो, जब अपनी तैयारी कर रहे होते हो तो उस तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छी तैयारी तभी होगी जब तुम अपने आप को टेस्ट करोगे। वो जो 24-25 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आपको अपने आप को उनसे कंपेयर करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो एक ऐसी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए जो टेस्ट सीरीज हर एक वो बच्चा दे रहा है। एक ऑनलाइन अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए और इसीलिए अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है अभी बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे है, बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग स्टेज। तो बेटा UAITS जो है वो आपको सिर्फ 899 के अंदर मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसका लिंक नीचे है, आपको कोड यूज करना है AC5, ठीक है। यहाँ पर आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, जिनमें से 10 माइनर होंगे, 3 मेजर होंगे, 6 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 6 आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे और टेस्ट का स्केड्यूल सब कुछ आपको पहले ही शेयर कर दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो टेस्ट का स्केड्यूल आप लोगों के साथ यहाँ पे ये पूरा का पूरा टेस्ट स्केड्यूल शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ये टेस्ट स्केड्यूल जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ।